भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा और ना ही वह ऐसी हिम्मत कर पाएगा। परंतु आप जैसे न्यायप्रिय राजा तो रामू को अपने शाही तबेले में भी लेकर आ गए। अब मैं क्या करती महाराज? यह भैंस तो मेरे लिए किसी सौतन से कम नहीं थी। इससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में असफल रही। महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मुझ पर दया कीजिए। महाराज, मेरे पति को समझाइए कि शादी के बाद एक पति को अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह अपना मायका, सहेलियां, परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। उसे अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहिए, घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, न कि अपने काम में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने मायके में भी घर के सभी काम करती थी, साथ ही साथ अपनी गाय भैंसों की देखभाल भी करती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने चमेली फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को चमेली की बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आई। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो चमेली, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए हैं, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने रामू की ओर क्रोधित होकर देखा और फिर गरजते हुए बोले, रामू, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो, और वह शर्त यह है कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही साथ अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरा कर रही है। वह तुम्हारा ख्याल भी रखती है, और जब तुम्हारा परिवार बड़ा हो जाएगा तो यह तुम्हारी संतानों की देखभाल भी करेगी। अब रामू की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं आज से ही आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर राजा चमेली की तरफ देखते हुए कहने लगे, चमेली, आज से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि रामू हमारे आदेश का पालन करे। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। यह सुनकर रामू घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काट कर बेच डालेगा। महाराज ने कहा, हाँ, तो अगर तुम अपनी भैंस को अपने घर में जिंदा देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, यह भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि शादी के बाद पति की हर चीज पर उसकी पत्नी का भी अधिकार हो जाता है। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा और इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चमेली भी बहुत ही खुश हुई। इसके बाद महाराज ने रामू को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से रामू अपनी पत्नी चमेली का पूरा ख्याल रखने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 1 महीने तक तो रामू पर राजा की बातों का असर रहा, पर 1 महीने बाद रामू का अपनी भैंस के प्रति प्रेम वापस ऐसे ही होने लग गया। वो तो पूरे दिन अपनी भैंस को नहलाने और उसे चारा देने में ही निकाल देता था।